Welcome to this session of very new playlist that I just started. This is Hindu Marriage Act 1955. So those students who are covering their syllabus with me and just skipped this last session, the very first session of this playlist, on the top you see the link in which I told you what is marriage. हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हम विवाह किसको कहते हैं, एक मैरिज जो होती है, मैरिज को किस नज़र से देखा जाता है, व्हाट आर द things that are involved and characteristics of a marriage. So firstly you have to understand this very word, only then you will further understand the provisions of this act. In today's session I'm going to discuss with you a very important question, and that is the major thing that everybody is working on and trying to find a solution, whether a marriage sacrament or a contract. जो एक मैरिज होती है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, उसको हम एक सेक्रामेंट एक्टिविटी मानते हैं, अ वेरी पायस एक्टिविटी जिसको कह सकते हैं, या इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. इन टुडेज वर्ल्ड, चेंजिंग वर्ल्ड, यू कैन से आफ्टर सर्टेन अमेंडमेंट्स, कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको कॉन्ट्रैक्ट की भी देखने को मिलती है. फॉर एग्जाम्पल कंसेंट ऑफ टू पार्टीज देखने को मिलेगी. इफ सर्टेन थिंग्स आर नॉट एज पर द थिंग डिस्कस्ड, तो इससे क्या हो सकता है, मैरिज नल भी हो सकती है, डिवोर्स जिसका एक रिजल्ट है. तो ये सब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की करेक्टरिस्टिक्स है. और अगर हम देखा जाए तो सेक्रामेंट भी है. हाउ? बिकॉज देयर आर ड्यूली प्रोमिसेस टेकन फ्रॉम ईच अदर, वॉज आर टेकन, एंड फैमिलीज मीट विद ईच अदर, सो देयर आर इमोशनल सेंटिमेंट्स ऑल्सो. सो सेक्रामेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में हमेशा ये एक डाउट रहता है कि मैरिज को हम परफेक्टली प्योरली सेक्रामेंट बोले या मैरिज इज अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, और उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो यू हैव टू लिसन दिस सेशन वेरी वेरी केयरफुली. एंड बिफोर स्टार्टिंग, एज आई टोल्ड यू कि लास्ट सेशन में आपको मैरिज का पूरा डिस्कशन मिलेगा. सेम वे कॉन्ट्रैक्ट को भी समझना बहुत ज़रूरी है. जो स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपना कंप्लीट नहीं कर पाए हैं मेरे साथ, जिसमें मैंने ब्रीफली आपको कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल समझाए हैं, सो ऑन द टॉप यू सी द लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. जाइए और इसके सारे सेशंस कवर कीजिए, तभी आप इस सेशन को और अच्छे से समझ पाएंगे. And apart from this, this is our contact number and mail address, dear students. Those who want to get in touch with us, who want to contact us, these are the ways through which you can get to us. You can contact through this number, and this is our mail address. Send your queries through it. Now getting back to this first thing, sacrament aspect अगर हम देखें मैरिज का, क्यों इसको हम सेक्रामेंट बोल सकते हैं, व्हाट आर दोज पॉइंट्स विच आर इन फेवर ऑफ सेक्रामेंट. सबसे पहले क्या, हिंदू मैरिज इज कंसीडर्ड वन ऑफ द 16 संस्कार्स और इन हिंदुइज्म, राइट. जो हमारे 16 संस्कार बताए गए हैं हिंदू धर्म में, वहाँ पर मैरिज इज वन ऑफ दोज संस्कार, सेक्रामेंट्स जिसको हम कह सकते हैं. तो ये एक वन थिंग है, मीन्स इट इज़ द थिंग विच इज़ our Vedics, our Vedas, our Dharma implies. Second, the sacred fire एंड वैदिक मंत्रास जो सेक्टिफाई होते हैं इस यूनियन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. अग्नि के आगे जब हम अग्नि को साक्ष्य मानकर एक दूसरे पार्टनर्स जो होते हैं एक दूसरे को प्रोमिसेस देते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ सेक्रेड थिंग होती है. और वैदिक मंत्रास के उच्चारण के साथ उस पर्टिकुलर पूरा प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाता है. So this is also one thing. And third thing in favor of this, marriage is viewed as a union between two families rather than just two individuals. This is also very true कि जो marriage है उसमें just two partners involved नहीं होते. Apart from this, the families are involved. There is a collaboration of different kind of people with each other. If we see, एक फैमिली बिल्कुल डिफरेंट कल्चर की और एक फैमिली बिल्कुल डिफरेंट कल्चर की, जस्ट बिकॉज ऑफ द टू पीपल दे कम टू कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. सो दैट इज अ यूनियन बिटवीन दीज थिंग्स. So if we look at all these points, marriage is a sacrament aspect. What are the points that are in favor of contractual aspects? कॉन्ट्रैक्ट के रूप में अगर हम देखें मैरिज को, तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के फेवर में है. फर्स्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है, इट आउटलाइंस एसेंशियल कंडीशंस. जैसे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, लाइक पार्टीज का एज,
ठीक है, दो पार्टीज को कंसेंट पे आना जरूरी है, कंसीडरेशन होना जरूरी है, एक परफेक्ट टाइमिंग होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होनी चाहिए. वी डिस्कस वेरियस एसेंशियल्स, राइट? दोज हु हैव नॉट वॉच्ड ऑन द टॉप, यू सी दैट सेशन, पर्टिकुलर सेशंस लिंक एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो ये समझिएगा. सेम वे मैरिज में भी कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं जो होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो उस मैरिज को वैलिड करार देती है. और अगर इन कंडीशंस का ब्रीच होता है, ये कंडीशंस पूरी नहीं होती है, या ये कंडीशंस आपको देखने को नहीं मिलती, तो वो एक कारण बन सकती हैं आपका डिवोर्स का. ठीक है, पार्टीज उस मैरिज को नल करार कर सकती हैं, डिवोर्स ले सकती हैं. और इसमें हमारा कानून इसका पूरा पूरा क्या करता है, योगदान देता है और कहता भी है यस इट्स ट्रू. अब वो कौन से एलिमेंट्स हैं मैरिज में, लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज. फर्स्टली, फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है पार्टीज की. Monogamy, yes. In our Hindu marriage act के according, monogamy means the male should marry a one person, female only, and female can marry only a one person, male only, through their life. Yes, if divorce happens, then they can marry to another person, but if their spouse is living, married spouse is living, they cannot go for another marriage. यही होता है मोनोगैमी. देन एज रिक्वायरमेंट्स एज पर लॉ, यस एज रिक्वायरमेंट्स इज कंपल्सरीली टू बी फॉलोड. आपकी एज एक पर्टिकुलर जो कंडीशन बनाई गई है, एक बार जो बनाया गया उससे ऊपर होनी चाहिए. एंड फोर्थ इज मेंटल कैपेसिटी. बोथ द पार्टीज शुड बी मेंटली स्टेबल एंड दे मस्ट बी मेंटली कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग ईच अदर व्हाट इज गोइंग थ्रू अराउंड देम. सो दैट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल एस्पेक्ट. ये अगर एलिमेंट्स इनमें से मिसिंग है तो इन ग्राउंड्स पर आप डिवोर्स क्लेम कर सकते हो. नाउ कमिंग टू दिस हिंदू मैरिज, ये जो सेक्रामेंट एस्पेक्ट है, ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल एस्पेक्ट है, इसका हमारी हिंदू मैरिज पर क्या इफेक्ट पड़ा है? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन हिंदू मैरिज? So the first thing is that the sacramental aspect emphasizes the importance of family and social ties. दैट्स द वेरी ट्रू. इसमें कोई कॉन्ट्रैक्चुअल होने की ज़रूरत नहीं है. जो हमारा सेक्रामेंटल एस्पेक्ट है वो खुद ही फैमिलीज़ को आपस में एक गठबंधन को जोड़ देता है. द कॉन्ट्रैक्चुअल एस्पेक्ट्स क्या है? इट इंश्योर्स कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके जो राइट्स हैं, उनके जो प्रोटेक्शन है वो वेल प्रोटेक्टेड रहें, है ना. राइट्स एंड प्रोटेक्शन शुड बी देयर. balances traditional values with modern legal principles. Yes, there is a balance we can see. जो हमारे old culture से traditional values आ रही हैं हम उनको भी follow करते आ रहे हैं, and जो modern amendments आई हैं हम उनको भी follow कर रहे हैं. So there is a balance between these two. If we have a look at the landmark cases जो अभी तक आए हैं और उनमें क्या जजमेंट आई है, तो there is a conclusion for this. The very first case is Shirur Mutt case 1954. सो इस्टेब्लिश्ड हिंदू मैरिज एज अ सेक्रामेंट. इसमें डिसीजन आया था कि जो हिंदू मैरिज है वो एक सेक्रामेंट है. नेक्स्ट केस 1984 में आता है प्रताप कुमार वर्सेस शांता देवी, जिसमें बोला गया दैट yes we'll have to pay certain emphasis on contractual aspects only. contractual aspects भी काफ़ी हैं, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट की नज़र से भी देख सकते हैं. Then the third case was about Ramesh Chandra Ram Gopal Sharma versus Lavanya Sharma. This is very recent case 2018 का, और इसमें बोला गया clarified the irreconcilable differences as the grounds for divorce. Divorce आप ले सकते हो अगर आपके ऐसे differences आ गए हैं जो कि आप दोनों के बीच में अब पूरे नहीं हो पाएंगे या आप एग्री नहीं कर पा रहे हो. वी कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन, वी कैन नॉट कम टू अ नेगोशिएशन, देन येस दिस इज द ग्राउंड फॉर डिवोर्स. ये कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा ही होता है. आफ्टर देन रिसेंट डेवलपमेंट्स. अभी तक हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में क्या क्या डेवलपमेंट होती आई है अभी तक. इफ वी लुक एट द अर्ली ईयर्स तो इसको एक सेक्रामेंट नज़र से देखा जाता था, बट विद द कमिंग ईयर्स देर आर सर्टेन अमेंडमेंट्स लाइक हिंदू मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो रिसेंट अमेंडमेंट है. दे इंट्रोड्यूस्ड प्रोविजंस फॉर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. इफ बोथ द पार्टीज एग्री, फ्रीली एग्री, दोनों चाहते हैं कि हमें अलग होना है, देन देयर शुड बी अ म्यूचुअल कंसेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे कैन क्लेम द डिवोर्स. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आती है दैट एक्सपेंडिंग द राइट्स फॉर वुमेन, एग्जाम्पल लाइक रिकॉग्नाइजिंग वुमेन्स इक्वल शेयर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. कुछ राइट्स भी हैं. सपोज कीजिए कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा ही होता है, अगर एक पार्टी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो दे कैन क्लेम सर्टेन थिंग्स थ्रू फाइलिंग अ केस.
ओके, सो सेम वे वुमेन के राइट्स भी प्रोटेक्टेड हैं, वो अपने इंसेस्टर प्रॉपर्टी से अपना शेयर क्लेम कर सकती है. सो आई होप नाउ यू हैव लुक्ड ऑल द थिंग्स. कॉन्ट्रैक्चुअल एस्पेक्ट भी हमने देखा, सैक्रामेंट एस्पेक्ट भी देखा. तो अगर हमें इसका कंक्लूजन लिखना है कि हम मैरिज को किस नज़र से देखें, राइट, हम मैरिज को क्या कह सकते हैं, वेदर इट इज़ अ फुली सैक्रामेंट एक्टिविटी और इट इज़ अ फुली कॉन्ट्रैक्चुअल एक्टिविटी. सो कंक्लूजन में हमारे पास क्या आता है, लिसन इट केयरफुली. The Hindu marriage has not remained a sacramental marriage and also not become a contract. ना तो ये fully sacrament है और ना ही ये fully contract है. Though it has semblance of both. दोनों के आपने देखा हो दोनों की कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर है, बट वी कैन नॉट से इट्स फुली सेक्रामेंटल एंड वी कैन नॉट से इट्स अ फुली कॉन्ट्रैक्ट. इट हैज सिम्बलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज कंसेंट इज ऑफ सम इम्पॉर्टेंस, कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है. एंड इट हैज़ अ सिम्बलेंस ऑफ सेक्रामेंटल सेरेमनी, ये भी हमने देखा. सो वी कैन से एट लास्ट इट कैन बी कॉल्ड अ सोशियो रिलीजियस एक्ट. थोड़ा रिलीजियस एक्टिविटी है, सोसाइटी को देखकर है, प्लस इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो. सो with this, I wind up this session. I hope, dear students, you find it really worthy. Comment me whatever you have felt after listening this session, gone through this session, and you can also mention your doubts. If you have any queries, we are there for you. These are the ways through which you can get to us. Till then, keep watching. Have a nice day. Thank you.